वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। हाउ आर यू ऑल? फाइन। तो स्टूडेंट, हम लोग मैथमेटिकल टूल कम एक तरह का मोशन इन वन डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो मैंने कुछ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स प्रीवियस वीडियोस में करवाई हैं। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जा रहा हूं। पहले मैं स्टेटमेंट टाइम मतलब बच जाएगा तो मैंने एडवांस में लिख ली थी आते क्लास में। एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज अ वेलोसिटी v that increases linearly with time t. v is equal to kt, where k is equal to 2 meter per second square. Find distance traveled in first 3 seconds. Find distance traveled in first 3 seconds. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट से चलता है और उसकी वेलोसिटी v है और वो टाइम t के साथ लीनियरली v इज इक्वल टू kt वो मोशन उसका है, एंड वेयर k इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड डिस्टेंस हमने निकालना है इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन है। कोई डाउट? अच्छे से पहले क्वेश्चन देखो आप। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, राइट? हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? हमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जो रेस्ट से चल रहा है विद वेलोसिटी v, और हमें निकालना है डिस्टेंस। आपको याद होगा मैंने प्रूव किया था कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रूव भी किया मैंने इनिशियल वीडियोस में। तो पहले हम ये जो गिवन दिया हुआ है v इज इक्वल टू kt लिखते हैं। अगर हमने वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या होगा? dt ऑफ s इज इक्वल टू kt। आपको पता है ना वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ds इज इक्वल टू kt इंटू dt। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया डिफरेंशियल। अब हमने निकालना है डिस्टेंस। तो इंटीग्रेटिंग both sides with given limits. Okay, with given limits. तो ये क्या आएगा? ds kt dt. First 3 seconds when the time was 0, displacement was 0. When the time is 3 seconds, displacement was s. क्या इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने? इंटीग्रेशन। अब आपको मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x। तो ds क्या होगा? s 0 टू s। k कांस्टेंट कितना दिया हुआ? k का वैल्यू 2। तो ये बन जाएगा t टू पावर 1 t dt 0 to 3। अरे यार, t लिखने का मतलब ही होता है t टू पावर 1। ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू n dx क्या होता है? x टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये बन गया s 0 टू s 2 t स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 3। 2 gets cancelled. Upper limit t is 3 square, lower limit 0 square, that is 9 meter.
9 meter is the answer to this question, students. Simple numerical it is. एक बार फिर से समझो. एक इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट से चलता है. जब कोई चीज रेस्ट से चलती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0. एक इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट से चलता है, उसकी वेलोसिटी v है, जो कि v इज इक्वल टू के टी, जो कि v इज इक्वल टू के टी से डिफाइन की गया है. इसको हम लॉ बोलना शुरू कर देते हैं. v इज इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन एक लॉ बन गया. वेयर k इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो k का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स. 3 सेकेंड्स में ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन. v इज इक्वल टू के टी. ठीक है. अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि dt ऑफ s इज v, तो dt ऑफ s इज इक्वल टू के टी. याद रखो, अगर हमें वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी. फिर से बोल रहा हूं, इफ वी इंटीग्रेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट displacement, and if we differentiate displacement with respect to time we get velocity. तो v is equal to kt, v is ds upon dt equal to kt, तो ds is equal to kt dt. Integrating both sides with given limits, तो ds 0 to s 0 to 3. अब यहां 0 मैंने कैसे लिया? उसने बोला find the distance traveled in first 3 seconds. When the second was 0, displacement was 0. When the time was 3 seconds completed, displacement was s. Correct? तो अब आपको फॉर्मूले ना, मुझे इससे बहुत गुस्सा आता है जब आपको फॉर्मूला नहीं याद होता. तो इंटीग्रल ऑफ dx क्या आता है? x. तो ds इज लाइक dx, तो ds का बन गया s, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, k इज टू t टू पावर 1 dt. ये क्या बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला x टू n dx, x टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. याद है जिसमें मैं वो भी बोला करता था प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. याद है कि नहीं? तो यहां c नहीं हम यूज करेंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है. तो t टू 1 dt क्या बन जाएगा? t स्क्वायर अपॉन 2. 2 गेट्स कैंसल्ड, 2 गेट्स कैंसल. तो ये क्या बन गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0, 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 0, 9 मीटर. एनी क्वेश्चन? फॉलो किया? नोट कर लो इसको अच्छे से. कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई भी जल्दी नहीं है इसमें. कोई डाउट है तो पूछो आप. देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. हिंदुस्तान के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर हर गांव में भी स्टूडेंट है, हर सिटी में भी स्टूडेंट है. तो जो हमारा बोर्ड्स है, स्टेट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, उन्होंने एक सिलेबस दे दिया और उन्होंने बोला कि आप इस सिलेबस को प्रिपेयर करो और इसी में से आपका हम पेपर कंडक्ट करेंगे. ठीक है. अब अगर आप बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हो और आप बहुत बड़े विख्यात इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो वो इंस्टीट्यूट या बहुत बड़ा स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, सिलेबस का भी और एक्स्ट्रा भी बता देंगे. लेकिन जो गांव का बच्चा है, जो सरकार के, उसको भी देखना है, तो सरकार ने उसको बोला भाई तू सिलेबस को ही फोकस कर. तो पेपर तो सिलेबस में से आएगा, पेपर तो सिलेबस में से आएगा,
लेकिन क्या होता है कि जब हमने बहुत एक्स्ट्रा फीस चार्ज करनी होती है तो हम बहुत ज्यादा बिना मतलब का काम शुरू कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा उसमें तो अपनी एनर्जी लगानी शुरू कर देता है, लेकिन सिलेबस को वो कुछ निगलेक्ट करना शुरू करता है। और रियलिटी क्या होती है, उसको सिलेबस आता नहीं है, वो हाई लेवल का बहुत आ जाता है। अब एग्जाम में उसका बंटाधार, हाई लेवल क्या कर लेगा जब उसको लेवल का ही नहीं आ रहा। तो मैं अपने YouTube पे और मैं अपनी क्लास में पहले तो आपको हाई लेवल का नहीं सिलेबस करवाता हूं। हाई लेवल के जो कीड़े हैं उसमें हम अलग से प्लेलिस्ट बना लेंगे, हाई लेवल वो भी कर लेंगे। मेरी बात को फॉलो कर गए हो कि नहीं? तो इसलिए अपने ब्रेन को शांत रखो, फॉलो विपिन सर, व्हाट विपिन सर सेइंग इज करेक्ट। अब मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल पे 2 महीने लगा देते हैं, ये वो कैलकुलस, इंटीग्रल, पूरा 12th का मैथ्स पूरा शुरू करवा देंगे करवाना। अब जो सरकारी स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है उसने अपने सिलेबस के अंदर क्या करवाना है, उन्होंने अपने सिलेबस के अंदर आपको करवाना है सिलेबस का काम। तो उसमें वो चीजें होती नहीं, तो आपको लगेगा बाहर पता नहीं क्या लड्डू मिल रहे हैं खास। होता क्या है, आप उस चक्कर में सिंपल भी भूल जाते हो। तो इसलिए हम पहले सिलेबस को करेंगे, वो भी करेंगे, गारंटी करेंगे, ठीक है, राइट। आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, मैं आपके वो भी क्वेरीज को सॉल्व करता जाऊंगा। एनीवे, दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर, ओके। अब इसको अच्छे से करना और फॉर्मूले जरूर रिवाइज करना, राइट। ये न्यूमेरिकल है बेसिकली, मोशन इन 1 डायमेंशन का, जो मैंने कैलकुलस में कवर कर दिया। ये एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन सारे के सारे।